गाइस वेलकम बैक टू लक्ष्य सिद्धि। दिस इज पुनीत गौतम। अच्छा, दो चीज़ें हमने कर ली है। प्रेजेंट, ओहो भैया, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कर लिया है और साथ ही साथ हमने कर लिया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दो चीज़ें हमारी कंप्लीट है। अब चलते हैं तीसरे की ओर। कहाँ जा रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट की ओर जा रहे हैं हम लोग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। क्या होता है? देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है एक्शन दैट आर 100% कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक ही एग्जाम्पल तब से लेकर ले रहे हैं ना, कि जैसे पहले मैंने लिया था कि मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, पर वहाँ पे कन्फर्म नहीं है कि मैंने खाना खा लिया है कि मैं खाना खा ही रहा हूँ। नॉट कन्फर्म कि एक्शन कैन द एक्शन इज continuing affecting the subject or not, है ना? इट्स नॉट कन्फर्म येट। बट जब हमें ये कन्फर्म हो गया और मैंने बोला कि मैं खाना खा चुका हूँ, दैट मीन्स हमें एक 100% कंप्लीटेड टेंस मिल गया कि भाई खाना बंदे ने खा लिया है। ठीक है ना? तो उसी को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आपका स्वागत है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। पूर्ण वर्तमान काल इसे कहा जाता है। पूर्ण वर्तमान काल क्या कहा जाता है? पूर्ण वर्तमान काल, जो जो काम कंप्लीट हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, इनडेफिनेट की बात करें तो मूविंग बियॉन्ड हैबिट्स। तो किसकी बात हो रही थी? हैबिट की बात हो रही थी। किसमें? इनडेफिनेट में। बट अगर करें कॉन्टिन्यूअस की बात, कॉन्टिन्यूअस में हो रहा था जो ऑनगोइंग एक्शन हो रहा है, मतलब जो एक्शन चल रहा है। लाइक मैं गाना गा रहा हूँ तो चल रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ तो चल रहा है, मैं कहीं को जा रहा हूँ तो चल रहा है। कॉन्टिन्यूअसली कंप्लीट नहीं हुआ है। पता नहीं है कि बंदा जो जा रहा है वो पहुंच गया कि नहीं पहुंच चुका है। जो बंदा खा रहा है वो खा चुका है कि नहीं खा चुका है। जो बंदा गा रहा है वो गा चुका है कि नहीं गा चुका है। ये चीज़ कंप्लीट नहीं हुई है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्शन दैट हैव जस्ट फिनिश्ड, जो काम खत्म हो गया है। माने मैं गाना गा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं शिमला जा चुका हूँ। दैट एक्शन में भी, में नॉट में भी, एक्शन इज कंप्लीटेड। ओके, कंप्लीटेड। तो चलो जरा परफेक्ट टेंस की ओर रुक करें। पहचान कैसे करें? सबसे पहले जो हम हमेशा तरीका करते हैं कि हिंदी के सेंटेंस को देखकर कैसे पहचाने कि यार भैया ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, या प्रेजेंट परफेक्ट है। इंडेफिनेट का क्या था? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। इंडेफिनेट की पहचान कैसे थी? हाँ, ता हूँ, ता है, ती है और ते है, या फिर ता हूँ, ती हूँ। ठीक है ना? इस तरह से थी। एंड फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खाता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की तो टेंस की पहचान तो यही थी। अब अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो उसकी पहचान क्या थी? कॉन्टिन्यूटी का पता लगे। रहा हूँ, रही हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, वह खाना खा रहा है, वह गाना गा रहा है, वह पढ़ाई कर रही है। इस तरह से थी जी कॉन्टिन्यूस की पहचान। अब क्योंकि हम आ गए हैं परफेक्ट में, तो परफेक्ट की पहचान होती है इन कीवर्ड से। चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है। आ जाओ, इसका एक एग्जाम्पल बनाते हैं जो एंड चुका है पर होगा। क्या एग्जाम्पल? वही एग्जाम्पल उठा लेते, गाना गाने वाला, कि मैं गाना गा चुका हूँ, वह गाना गा चुका है, वह गाना गा चुकी है, मैंने गाना गा लिया है, मैंने खाना खा लिया है ना? तो इस तरह से जिन जिन भी हिंदी सेंटेंस की एंड इन कीवर्ड से होगा, वहाँ वहाँ हमें पता लग जाएगा कि अगर हमें इस हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो भैया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर रुख करना पड़ेगा। भाई करना पड़ेगा मतलब करना पड़ेगा। समझे नहीं समझे? समझ गए यार, इंटेलिजेंट हो तो। खैर चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। तो कोर कॉन्सेप्ट हमने इसका पढ़ लिया जी, और एग्जाम्पल हमने खाना ही, देखो यार, इस तरह से जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हो गई। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द हैज एंड हैव कॉन्सेप्ट।
मैंने कल इसी पे ख़त्म किया था हमारा कि हैज़ एंड हैव कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा कल। हैज़ एंड हैव कॉन्सेप्ट क्या होता है कि देखो सिंपल तौर पे मैंने यहाँ आपको लिख के बता दिया है। जब आपका देखो जितनी भी ये चीज़ें चलती है ना, हैज़, हैव, या फिर अपना इज़, एम, आर, एस, ई, एस, डू, डज, ये सब चीज़ें जो चलती है वो बेटा ये जो व्हाट्सएप के बार बार ये बीच में आते रहते हैं ना, अगर इसमें दिखते हैं आपको, तो इसके लिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरा एक चैनल है व्हाट्सएप का, और लक्ष्य सिद्धि करके ही चैनल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक होगा। तो वहाँ पर जो है मैं अलग अलग चीज़ें डालता रहता हूँ, क्विज़ डालता रहता हूँ, और वहाँ पर मैं बहुत सारे मैसेजेस डालता रहता हूँ। उस पर जब रिएक्ट आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन एकदम से उस चैनल की आती है, इसलिए व्हाट्सएप बार बार फ्लोट करता रहता है स्क्रीन पे। तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो उस पर क्विज करने के लिए, ताकि आपकी जो मास्टरी है ओवर द रूल्स ऑफ टेंसेज वो हो जाए। अच्छा, टेंस पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बेटा इसको आगे जाकर वॉइस सीखनी होगी, टेंस से होगा। नरेशन सीखनी होगी, टेंस से होगा। इंग्लिश को कन्वर्ट करना होगा, टेंस से होगा। अगर बड़े बड़े आंसर्स बनाने होंगे इंग्लिश में, टेंस चाहिए होंगे। इंग्लिश में कुछ भी करना हो तो बेटा टेंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। खैर आगे चलते हैं, हैज़ एंड हैव की बात करते हैं। तो इसको ऑन कर रहा हूँ और कुछ नहीं। हैज़ एंड हैव की बात करें तो बेटा हैज़ किस जगह पे हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैव किस जगह पे हेल्पिंग वर्ब लगेगी। देखो इसकी फ़ोटो से भी क्लियर हो रहा है। हैज़ जो है वो सिंगुलर में लगेगी, हैज़ जो है वो सिंगुलर में लगेगी। कहाँ लगेगी? सिंगुलर में लगेगी हैज़। बट सिंगुलर में तो लगेगी, और टेंस सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए? थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी ही, शी, इट, या नाउन या किसी प्रोनाउन ये होना चाहिए, बट वो भी सिंगुलर में होना चाहिए, प्लूरल में ना हो, तब हमारा हैज़ हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अदरवाइज हैव लगेगा। आई, यू फर्स्ट सेकंड पर्सन कंप्लीट कर दिया, वी फर्स्ट पर्सन अगेन से कंप्लीट कर दिया। प्लूरल नाउन जैसे दे, बॉयज, इन सब में हैव लगेगा, ठीक है। और V3 रूल जो है, V3 माने वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे गो, वेंट, गॉन, और ईट, एट, ईटन, है ना। थर्ड फॉर्म जो है वही लगेगी। और थर्ड फॉर्म कैसे क्या हो सकती है? और क्या हो सकती है? अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड, इस तरह की जो है थर्ड फॉर्म जो है, थर्ड फॉर्म ही लगेगी और कोई फॉर्म नहीं लगेगी, ठीक है जी। चले आगे, पक्का क्लियर हो गया, हैज़ एंड हैव क्लियर हो गया, पहचानना क्लियर हो गया। अब चलते हैं स्ट्रक्चर की ओर। स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है? इसका स्ट्रक्चर सिंपल सा रहेगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर रहेगा इसका, अरे यार, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसका ये सिंपल सा रहेगा। सब्जेक्ट सबसे पहले लगेगा, सब्जेक्ट को देखकर हैज़ एंड हैव लगेंगे। सब्जेक्ट अगर वीयर वर्ब में चला गया, सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन और सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा। सब्जेक्ट अगर फर्स्ट, सेकंड या फिर प्लूरल है, इन तीन में से अगर कुछ सब्जेक्ट है तो हैव लगेगा। और देखो सब्जेक्ट के साथ हैज़ एंड हैव का रूल क्लियर। उसके बाद V3 लगेगी। V3 आपको पता लग गई थी क्या थी V3। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखो, V1 होती है गो, V2 है सेकंड वाली, V3 है लास्ट वाली। तो लास्ट वाली वर्ब की फॉर्म को V3 कहा जाता है। वर्ब की फॉर्म आप लोगों को पता ही है यार, इतना ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में ऑब्जेक्ट लग जाएगा, ऑब्जेक्ट भी आप लोगों को पता है ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो इतना हमारे को पता लग गया। चलो आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो देखो इतना सिंपल सा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगा रखा है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगा रखा है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल सामने हैं आपके कि वह स्कूल जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, गो, वेंट, गॉन। ही हैज़, ही क्यों? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो क्या लग गया? हैज़ लग गया, हैव नहीं लगा, हैज़ लग गया। एस की ही सारी गेम है, एस के लिए सारे के सारे रूल सेम हैं। एक तो थर्ड पर्सन होना चाहिए प्लस सिंगुलर होना चाहिए, ये दोनों होना कंपलसरी है। सिर्फ सिंगुलर को देख के नहीं थर्ड पर्सन नहीं लगता, थर्ड पर्सन भी होना चाहिए। सिर्फ सिंगुलर को देखकर एस और एस नहीं लगता जी।
चाहे वो हैज़ देख लो, चाहे वो डू डज देख लो, चाहे वो हैज़ के, चाहे वो आप इज एम आर देख लो, तो जहाँ पर भी एस आ रहा है ना, एस, उसके लिए थर्ड पर्सन और सिंगुलर होना कंपलसरी है बाबू। क्लियर हो गया? हाँ जी सर हो गया। आगे चले? हाँ जी सर आगे चले। वह स्कूल जाता है ख़त्म हो गया जी। राम ने अपना काम कर लिया है। राम जो है वो थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है। राम जो है वो थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है और सिंगुलर भी है, तो हैज़ लगेगा, है ना? लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा सर। तो राम हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। इतना भी क्लियर हो गया। फिनिश्ड, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, थर्ड वर्ब, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट जो है हमारे पास वो रहने वाला है गुरु, ये उसने मुझे एक किताब दी है। उसने मुझे एक किताब दी है। उसने मुझे एक किताब दी है। उसने क्या होगा? या तो ही या तो शी, क्योंकि यहाँ कॉन्टेक्स्ट लड़की के लिए यूज़ हो रहा है। अच्छा ये कोई कन्फर्म नहीं है कि उसने लड़की के लिए हो रहा है कि लड़के के लिए हो रहा है, पर क्योंकि लड़के का एग्जाम्पल यहाँ ऊपर आ गया था तो इसको लड़की कंसिडर कर लेते हैं। तो शी हैज़, शी के साथ हैज़ क्यों लगा? क्योंकि शी जो है वो एक तो थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है, साथ ही साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है। थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है। अच्छा अब आती है गिवन। गिवन जो है वो थर्ड फॉर्म है। गिव, गेव, गिवन, गिव, गेव, गिवन, ये जो है इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। इतना पता लग गया? जी हाँ लग गया। चलो हैज़ वाला कंप्लीट हो गया। आइए हैव वाले की ओर आते हैं। हैव वाले में क्या है? पहला क्या है? आई। आई जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली हैव लगेगा जी, हैज़ नहीं लगेगा। तो मैंने उसे देखा है। आई हैव सीन हिम। सीन आ गया ना, सी, सॉ और लास्ट में सीन। सीन जो है वो थर्ड वर्ब है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तीन ही फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अच्छा जी ये फर्स्ट वाला हो गया और अब चलते हैं सेकंड वाले एग्जाम्पल की ओर। सेकंड वाला एग्जाम्पल क्या है? हम मैच जीत चुके हैं। वी, वी जो है जी प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर नहीं है। थर्ड पर्सन तो है बट प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल है तो हैव लगेगा। क्लियर है हमारे माइंड में? ठीक है। हम मैच जीत चुके हैं तो विन, वॉन, क्या होती है विन की थर्ड तीन फॉर्म? पता करके आना। तो खैर थर्ड फॉर्म होती है उसकी वॉन, है ना। तो विन, वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वन द मैच। प्रोनाउंसिएशन भी सुधारनी पड़ेगी, ठीक है, ये सुधारेंगे। प्रोनाउंसिएशन के ऊपर मैं अलग काम करूंगा। अभी जो है सिर्फ टेंस सीख लो, प्रोनाउंसिएशन गई बाहर में। चाहे तुम उसको वॉन बोलो, वन बोलो, जो मर्जी बोलो, आप जो है प्रोनाउंस जो मर्जी करो, समझ आना चाहिए कि भाई थर्ड फॉर्म की बात हो रही है, बात खत्म। आगे चलते हैं। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। किया है मतलब उसने कर लिया है, और कैसा काम किया? बहुत अच्छा काम कर लिया है। तो यू है, काम किया है मतलब डू डिड डन। किया है माने डू डिड डन। तुमने माने यू, यू के साथ तो हैव ही लगता है क्योंकि सेकंड फॉर्म है, सॉरी सेकंड पर्सन है। तो यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। क्लियर? यस और नो? ठीक है। नेगेटिव समझना बहुत आसान है, अगर अफर्मेटिव समझ आ गया तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तो यूं चुटकी बजा कर आ जाएंगे। अफर्मेटिव समझ आ गया? दोबारा देख लेते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हैज हैव, वी थ्री, ऑब्जेक्ट। हैज हैव की बात कर लेते हैं। चलो हैज हैव कैसे लगता है? हैज लगता है जी सिंगुलर सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट में, यूज्ड विद थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ सिंगुलर भी चाहिए, ये कंपलसरी शर्त है अगर हैज़ लगाना है। हैव की बात आई तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और सारे के सारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है जी। ये भी क्लियर हो गया। हैव के भी का भी हमें पता लग गया। वी थ्री क्या है जी? एग्जाम्पल हमें हमारे पास है। एग्जाम्पल वी थ्री है ऑलवेज यूज द, ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल के लिए गो, वेंट, गॉन। तो गॉन क्या हुई गो, वेंट, गॉन में? गो, वेंट, गॉन, ए वी वन, ए वी टू और ये यहाँ लिखता हूँ वी थ्री। तो वी थ्री का पता लग गया, जो लास्ट वाली वर्ब की फॉर्म होती है वो वी थ्री मानी जाती है।
चलो हैज़ हैव का पता लग गया, V1 V2 V3 का पता लग गया, ठीक है, ऑल क्लियर, अफर्मेटिव क्लियर। अब देखो नेगेटिव और इंटरोगेटिव कितनी जल्दी होते हैं, बहुत जल्दी होंगे। ये है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं है, हैज़ हैव के साथ नॉट लगा दो, बाकी सेम। सब्जेक्ट हैज़ हैव, नॉट, V3 ऑब्जेक्ट, क्लियर बात, खत्म बात। हैज़ हैव हमें पता है, क्लियर बात, ठीक है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल की ओर चलते हैं कि उसने खाना नहीं खाया है, तो ही हैज़ नॉट ईटन फूड। हैज़ के साथ नॉट लगाया, ही के साथ हैज़ क्यों लगा, पता लग गया। अब है ट्रेन अभी तक नहीं आई है, द ट्रेन हैज़ नॉट अराइव्ड येट। द ट्रेन के साथ हैज़ क्यों लगा, द ट्रेन जो है नाउन है, और नाउन हमेशा थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है, पर द ट्रेन एक ट्रेन की बात हो रही है, बहुत सारी ट्रेनों की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए जो है वहाँ पर क्या लगा है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है, तो हैज़ लगेगा, क्लियर है। आगे क्या है, राम ने पत्र नहीं लिखा है, तो राम हैज़ नॉट रिटन द लेटर, राइट रोट रिटन है, देख लेना इसकी भी फॉर्म है ना। अब आता है हैव वाला सेक्शन, तो आई और यू के साथ साथ ही साथ प्लूरल, अगर प्लूरल हो तब भी, आई हो तब भी, यू हो तब भी हैव ही लगेगा, इन तीनों कंडीशन में हैव ही लगेगा। और किस चीज़ की बात की मैंने, ये प्लूरल आई और यू, सब्जेक्ट की बात की। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, जब सब्जेक्ट आई हो, जब सब्जेक्ट यू हो, इन तीनों कंडीशन में हमेशा हैव लगता है। तो मैंने ताजमहल नहीं देखा है, आई, मैंने मतलब आई हैव नॉट सीन द ताजमहल, सी सॉ सीन, सीन थर्ड फॉर्म। उन्होंने हमें नहीं बुलाया है, दे हैव नॉट कॉल्ड अस, दे हैव नॉट कॉल्ड अस। तुमने मेरी मदद नहीं की है, यू हैव नॉट हेल्प्ड मी, यू हैव नॉट हेल्प्ड मी। नेगेटिव क्लियर है, जी हाँ सर क्लियर है, अरे बाबू ये हमें नहीं चाहिए, क्लियर है जी, क्लियर है। नेगेटिव भी क्लियर है। इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं है, हैज़ हैव आगे आ गया, क्लियर बात, बाकी सब सेम टू सेम हो गया, सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। हैज़ हैव है जो सब्जेक्ट से आगे आ गया, और हैज़ हैव किसके बेस पे लगेगा, सब्जेक्ट के बेस पे लगेगा। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर है तो हैज़, सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन या फिर प्लूरल है तो हैव। इतनी बार मैं कह चुका हूँ, अब तो आप हैज़ हैव क्लियर हो ही गया होगा। वो देखूंगा देखूंगा किसी दिन मैं एक लाइव क्लास चलाऊंगा, उसमें देखूंगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एग्जाम्पल इसके क्लियर है ही आपको कि वह सो चुका है, हैज़ ही स्लेप्ट। क्या वह सो चुका है, हैज़ ही स्लेप्ट। क्या राधा ने गाना गाया है, हैज़ राधा संग अ सॉन्ग, सिंग संग संग, क्या है जरा पता करके आना। क्या सूरज निकल आया है, हैज़ द सन राइजन, ये भी पता करके आना, राइज की फुल 3 फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा प्लूरल सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। क्या तुमने मतलब यू सेकंड पर्सन सब्जेक्ट, हैव यू डन योर वर्क। क्या वे बाजार गए हैं, दे माने प्लूरल सब्जेक्ट, हैव दे गॉन टू द मार्केट। क्या मैंने तुम्हें बताया है, आई माने फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, तो हैव लगेगा, हैव आई टोल्ड यू। तो क्लियर हो गया जी, हमारे इंटेरोगेटिव भी हो गया। अब जो है WH वर्ड के जो हमेशा हम करते आए उसी तरह से होगा जैसे हमेशा करते हैं ना, कि WH वर्ड सामने आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर तो सेम सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये सेम है, कहीं नहीं चेंज होगा। कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे तो WH वर्ड प्लस ISMR प्लस सब्जेक्ट प्लस V4, फोर नहीं V1 प्लस ING है ना, जैसे प्लेइंग, ये कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा हूँ, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये कॉन्टिन्यूस में होता है। WH वर्ड के साथ हैज़ हैव आ जाता है। अच्छा WH वर्ड कौन से होते हैं, जैसे व्हाट है ना, हाउ, वेयर, whom, इस तरह के सब्जेक्ट जो होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, ये WH फैमिली में आते हैं, ठीक है। तो आगे चलेंगे तो क्या आएगा, देखो कॉमन से क्वेश्चन जो हमारे पास आते हैं, तुमने क्या किया है, व्हाट हैव यू डन, वह कहाँ गया है, वेयर हैज़ ही गॉन। तुमने उसे क्यों पीटा है, उसे मतलब यू के साथ आता है हैव, वाई हैव यू बीटन हिम। तुमने ऐसा कैसे किया है, हाउ हैव, उन्होंने ऐसा कैसे किया है, हाउ हैव दे डन दिस। कौन आ गया, हु हैज अराइव्ड, पता नहीं है ना कौन आ गया, स्पेशल कैसे है। राम ने यह किताब कब खरीदी, कब मतलब व्हेन हैज राम बॉट दिस बुक।
बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल। अगर दिमाग खोल के देखोगे तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। Congratulations for the mastery of perfect tense. Now we will heading toward the perfect continuous tense. But कब जाएंगे? कल जाएंगे, अगली वीडियो में जाएंगे फॉर श्योर। और अभी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कर ली। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर लिया। धीरे 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 प्रेजेंट टेंस ख़त्म होने वाला है। उसके बाद चलेगा पास्ट टेंस, फिर चलेगा फ्यूचर टेंस, और हमारा जो है टेंस के ऊपर मास्टरी ख़त्म, टेंस के स्ट्रक्चर की मास्टरी ख़त्म। टेंस क्लियर हो गया तो वॉइस क्लियर हो जाएगी, वॉइस क्लियर, टेंस और वॉइस क्लियर हो गए तो नरेशन क्लियर हो जाएगा। ये तीनों चीज़ें क्लियर होगी तो कॉन्ग्रेचुलेशन माई फ्रेंड, नाउ यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, नाउ यू कैन राइट इन इंग्लिश, नाउ यू कैन डोमिनेंट इन इंग्लिश। अगर ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई है माइंड में, ठीक है। खैर, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ। सोचो, ज़रा सोचो, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस को मिक्स कर देना है तो कौन सी खिचड़ी पकेगी? कब देखेंगे? कल देखेंगे। क्या क्या चीज़ें उसमें होती है? कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल एक और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।